हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके पेपर किसकी, लेखांकन की, अकाउंटेंसी की। तो बच्चों शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आप अन्य सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो भी देख सकते हैं। इन जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको कंप्लीट करके जाएँ, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कर लें, अच्छी से तैयारी करके जाएँ और बेस्ट एंड बेस्ट अपना एग्जाम दें, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 80 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा, याद रखना। 3.5 घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए। और इधर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद जो है आपको इधर डिवाइड दिए गए हैं कि कौन सा अंक जो है कितने नंबर का होगा, ठीक है। 1 से 10 तक के जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ठीक है। 2 से 11 तक के 1 नंबर के होंगे, यानी मतलब एक आंसर में आपको एक लाइन में आंसर देना है, ठीक है। 6 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं आपको दिए गए हैं, ठीक है। खंड आ बहुवैकल्पिक प्रश्न, ठीक है। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो लेखांकन जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। और आप तो उसका अंतिम चरण जो होता है सबसे लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्या है कि लेखांकन सूचना का निर्णय में आवश्यक बनाने का प्राथमिक गुण है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे। वीडियो को पॉज करके, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, इससे आपको साफ दिखे। अब रोजनामचे में प्रविष्टि की जाती है ना, थर्ड है ये। कोई भी यदि आपको जिसमें भी डाउट हो कि सर मुझे ये वाला जो क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसका आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते, ठीक है। तलपट एक है, तलपट, ठीक है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका। स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आने का क्या कारण है। स्थायी संपत्ति के मूल्य में जब कमी आ जाती है तो उसका क्या कारण है, ठीक है। तो प्रचालन लाभ की गणना करते समय निम्नलिखित किस खाते में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि 2 महीनों का किराया अभी तक बकाया है तो समायोजन प्रविष्टि होगी, किस में होगी, ठीक है। अगला है कि समंक है, ठीक है, डाटा। और कंप्यूटर का अर्थ है, कंप्यूटर का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। अब जो है आपके एक एक नंबर के प्रश्न है, कौन सा है पहला। सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता कौन है। सैद्धांतिक अशुद्धि का उदाहरण दीजिए। खातों को संतुलित करने का अर्थ क्या है। अवशिष्ट मूल्य से क्या आशय है। वित्तीय विवरण में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अग्रिम प्राप्त आय से आप क्या समझते हैं। देखो बच्चों, इंग्लिश में भी दिए गए हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आपको नीचे दिए गए हैं, ठीक है। भाषा संसाधक किसे कहते हैं। परिसंपत्तियां बराबर देयताएं प्लस क्या होता है, ठीक है। कार्यकाल के लिए 1800 रुपये की स्टेशनरी डैश जमा खाता किया जाना चाहिए, तो उस खालिस्तान बनना है। किराया दर और कर किसके उदाहरण है तो आपको वो बताना है, ठीक है। खंडवा में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। लेनदार और देनदारों में अंतर्भेद कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख करके जाए, लिख करके जाए, नोट बना लें, ठीक है। आगम व्यय मिलान संकल्पना से आप क्या समझते हैं। मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं। मिश्रित प्रविष्टि है ना, कंबाइंड एंट्री। उचंती खाता क्या है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उचंती 1 महीने का वेतन अभी तक बकाया है, या फिर 1 महीने की मजदूरी अग्रिम प्राप्ति है तो समायोजन प्रविष्टि होगी, कहाँ होगी, ठीक है। तो आपको बताना है, 2 नंबर का आंसर है, ठीक है। समायोजन प्रविष्टि का है या फिर उपार्जित आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। क्रमादेश किसे कहते हैं या फिर अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री किसे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से क्या आशय है आप लिख सकते हैं 2 नंबर में। अब जो है खंड सा में प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको एक क्या व्यापारिक खाता तैयार करना है, ट्रेड अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर व्यापारिक खाता दीजिए। आपको ये एंट्रियां दी गई हैं, एक फैक्टर दिए गए हैं, इनको आपको डाट वो आपको बनाना है, ठीक है। तलपट को तैयार करने की विधि बताइए, तलपट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस को तैयार करने की विधि। अगला है वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए क्या उद्देश्य होते हैं। या फिर आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं। एक आपको ऊपर दिया गया, एक वाला ये दिया गया, ठीक है। यहाँ पर निवल यानी जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसकी गणना करनी है आपको, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित समायोजनों के लिए रोजनामचा बनाना है आपको, ठीक है। एडजस्टमेंट का जर्नल लिस्ट आपको जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहा गया है, बेचे गए सामान की लागत की अवधारणाओं की व्याख्या करें, 5 नंबर में। या फिर तुलन पत्र क्या है, ठीक है। बैलेंस शीट, इसके क्या गुण होते हैं। जो बैलेंस शीट में लास्ट में बनाती है ना उसका इक्वल आ जाता है, ठीक है, लाइबिलिटीज और एसेट्स में। अगला है सूचना व निर्णय के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। या फिर आपको करना है लेखांकन प्रतिवेदन के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट, ठीक है। अंतिम खाते बनाते समय समायोजन प्रविष्टि की
अभिलेखन करना क्यों आवश्यक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। या फिर अंतिम स्टॉक से क्या आशय है, अंतिम स्टॉक में इस व्यवहार को दर्शाइए। या फिर निम्नलिखित समायोजन के लिए रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, मतलब आपको जनरल जो है आपको जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है, ठीक है। 1 जुलाई 2011 को अश्विनी ने 2 लाख रुपए एक उधार मशीन खरीदी, जिस पर 2500 रुपए का चेक व्यय से भुगतान किए जाने की मशीन की संभावित जीवन 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पश्चात अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपये आंका गया। सीधी रेखा पद्धति लगाना है। वर्ष 2011 में प्रथम 3 वर्ष की मशीनरी खाता बताइए, ठीक है। ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। कोई भी स्थायी संपत्ति का डेप्रिसिएशन हो जाता है, उसका मूल्य का क्षरण होता जाता है, ह्रास कहलाता है। आप ये लिख सकते हैं। या फिर ह्रास की गणना के लिए सीधी रेखा विधि एवं क्रमागत विधि के बीच अंतर वो करना है आपको, ठीक है। 28वां क्वेश्चन अभी 6 नंबर का है। यहाँ पर आपको जनरल एंट्री करना है, रोजनामची की प्रविष्टि कीजिए। या फिर आप इसको ना करके आप ये लिख सकते हैं कि लेखांकन की कुछ प्रणालियों को द्विअंकन लेखा प्रणाली क्या कहती हैं, ठीक है, ठीक है। तो या फिर आप क्या प्रविष्टि करेंगे, आगम वृद्धि, व्यय में कमी, आहरण के अभिलेखन और व्यवसाय में स्वामी द्वारा नई पूंजी पर निवेश। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है, जो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अगर ये आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। टेक केयर बच्चों।